बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, हमारी ईद तो गुजर गई, लेकिन ईद पर भी महंगाई ने शहरियों की जान नहीं छोड़ी। हर ख़ास आवाम की जानिब से कोशिश होती है कि ख़ास तौर पर ईद के दिन में घर में कुछ ख़ास बनाया जाए, अच्छा बनाया जाए, कोई गोश्त बनाया जाए, चिकन की कोई डिश बना ली जाए। लेकिन ईद पर भी हमने देखा और अभी तक महंगाई का सिलसिला जारी है और बात हो रही है जी चिकन की कीमत के हवाले से कि गरीब ना मटन अफोर्ड कर सकता है, ना बीफ अफोर्ड कर सकता है। तो ऐसे में चिकन फिर भी गरीब की पहुंच में हुआ करता था, लेकिन अब ऐसा हुआ है जी चिकन की कीमत भी मुसलसल बढ़ती जा रही है और बहुत अनस्टेबल कीमतें देखी जा रही हैं। एक एक दिन में 40-40, 50-50 रुपये कीमतें बढ़ी हैं जी चिकन की। और आज के रोज़ भी एक ही दिन में 44 रुपये कीमत बढ़ने के बाद चिकन की कीमत 418 रुपये तक जा पहुंची है, जो कि पहले 374 रुपये थी। जबकि 2 दिन पहले पीछे चले जाएं तो ईद के पहले और दूसरे रोज़ में चिकन की कीमत 480 से लेकर 520 रुपये तक भी पहुंची रही है, जिसकी वजह से गरीब की ईद भी ऐसे ही गुजर गई। क्योंकि प्याज टमाटर की बात कर ली जाए तो प्याज जो पहले 50 रुपये 60 रुपये में मिल रहा था रमज़ानुल मुबारक के महीने में, जैसे ही ईद आई प्याज की कीमत 100 से 150 रुपये तक जा पहुंची। जबकि उधर टमाटर एकदम से महंगे हुए, टमाटर की कीमत भी 100 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये कर दी गई कि कहीं गरीब की ईद भी अच्छी ना गुजर जाए। तो आज के प्रोग्राम में अवामी राय जानेंगे महंगाई के हवाले से, महंगी सब्जियों के हवाले से, महंगे चिकन के हवाले से, और ख़ास तौर पर पोल्ट्री एसोसिएशन के मेंबरान से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों है कि जैसे ही कोई दिन आता है, हमारा कोई त्यौहार आता है, तो एकदम से चिकन की कीमत इतनी ऊपर चली जाती है कि गरीब बेचारा किसी खुशी के मौके पर भी गोश्त बनाकर खाना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, अपनी आवाम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपके? ठीक है। अच्छा सर, टुलिंटन मार्केट से हो आए हैं या अभी जा रहे हैं? मैं हो आया, हम जाकर देखे हैं। तो ख़रीदा कुछ भी नहीं? क्या लेना? वो जो चीज़ 50 रुपए की किलो मिलती थी अब 100 रुपये किलो है। विंग्स जो मिलते थे 180 रुपये आज 350 रुपये किलो है। विंग्स 350 रुपये? हाँ जी, 350 रुपये किलो। ये इतना महंगा किया हुआ है इन्होंने। अब खाली हाथ जा रहे हैं? खाली हाथ जा रहे हैं। अपने एरिया से ले लेंगे, यहाँ पे आने का फायदा कोई नहीं। एरिया में क्या सस्ता होगा? वहाँ पे फिर भी 400 मेरा, यहाँ पे तो 500 के करीब है। 500 रुपये किलो यानी तो सबसे बड़ी मार्केट है लाहौर की। हाँ जी, यहाँ पे 470 रुपये 480 रुपये के किलो के गोश्त आ रहा है। अच्छा सर, ये क्या मामलात हैं कि जब भी हमारा कोई त्यौहार आता है चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं, प्याज टमाटर है, चिकन है, हर चीज़ की कीमत डबल। इन्होंने ब्लैक मार्केटिंग की हुई है। ये आदमी है, ये सही रेट पे देता है, ये है नहीं, इस टाइम चला गया है, और बाकी सारे अपनी मर्जी का रेट दे रहे हैं। पूरे बाजार में एक रेट नहीं होता? एक रेट नहीं है, थोड़ा बहुत कम होगा, लेकिन ज़्यादातर रेट जहाँ अपनी मर्जी के हैं सारे, जिसका दिल करता है जितनी मर्जी का रेट लगा रहे हैं। गरीब बंदा खा सकता है चिकन? अब नहीं खा सकता, नहीं खा सकता। आपके घर में गेस्ट आने थे या वैसे ही बच्चों की फरमाइश पे आज कुछ बनना था? मैंने लेके आना था, थोड़ा गोश्त ले ले तो थोड़ा सा, लेकिन वो देखा रेट ही बहुत ज़्यादा है। रेट ही बहुत ज़्यादा है जी। विंग्स की कीमत बता रहे हैं जी, पहले 180 रुपये किलो हुआ करती थी, लेकिन अब 350 रुपये किलो तक जा पहुंची है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। अच्छा सर, मुझे बताइए कि चिकन कुछ सस्ता था, गरीब भी खा लेता था, अब तो चिकन अब तो पहुँच से बहुत दूर है, गरीब आदमी की पहुँच से। किसी वक्त ये 100-150 रुपये था, अब ये तकरीबन 400 रुपये है। 400 से ऊपर चली गई सर बात। ये ईद पे यानी कि 400 तक था, अब का पता नहीं आएगा, क्योंकि ईद के दिन ही खाया है, उसके बाद नहीं खाया। हाँ जी, गरीब आदमी रखे ड्राइवर इतना तो नहीं ना अफोर्ड कर सकता। आप रिक्शे वाले भाई हैं हमारे? हाँ जी, बिल्कुल रखे हुआ, ये मेरे पास चाबी है रखे की। हाँ जी। तो रिक्शे वाले भाई, हफ्ते में महीने में कितने दिन चिकन बन जाता है? ये तकरीबन बच्चे हैं मेरे, वो कहती हैं चिकन तो होना चाहिए, तो हफ्ते में एक दफ़ा लाजमी पक जाता है। हाँ जी। और ईद पर क्या बना? अफोर्ड कौरमा पकाया था हमने। चिकन पहुंच में था? नहीं, वो तो फिर बच्चों की मजबूरी के लिए लेना पड़ता है, चाहे जो मर्जी हो। आदमी खुद तो भूखा रहता है, लेकिन बच्चों को तो नहीं ना रख सकता। तो सर वजह क्या है कि एकदम से सारी चीज़ों की कीमतें क्यों बढ़ जाती हैं जब भी हमारा कोई त्यौहार आता है? ये पाकिस्तान में ही है, मुसलमानों के त्यौहार ही ऐसे होते हैं कि हर मजहबी त्यौहार पे हर चीज़ महंगी हो जाती है। यूरोप में चले जाएँ, मेरा एक कज़न है अमेरिका में, वो कहता है कि उधर 15% डिस्काउंट कर देते हैं 15 दिन पहले।
रहती कीमत पे। इधर 15 दिन पहले ही डबल कीमत कर देते हैं। यह हम मुसलमानों का शेवा है ये, कि हर शबरात, मराज शरीफ, रमज़ान, बड़ी ईद पे हर चीज़ महंगी करनी है। क्या हाल है बेटा आपका? ठीक हो? ठीक हो। क्या नाम है? नूर फातिमा। नूर फातिमा। क्या करती हैं? मैं स्टडी करती हूँ। स्टडी करती हैं। कौन सी क्लास में? 6 क्लास में। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपको चिकन की सबसे अच्छी डिश कौन सी लगती है? मुझे बिरयानी। अरे बिरयानी। जब भी फरमाइश करते हो बन जाती है या फिर ये सुनते हो कि चिकन बहुत महंगा है? बन जाती है। बन जाती है। सुन लेते हैं आराम से। जी। आपको पता है कि चिकन महंगा हुआ है या सस्ता है? क्या हालात? मम पापा बता देते हैं, हम कहते नहीं हमने बनाना। अच्छा, पापा क्या कहते हैं? कुछ भी नहीं कहते, ठीक है मैं ले आऊँगा। पापा बता देते हैं कि चिकन महंगा है, लेकिन बच्चों बच्चों की वजह से करना पड़ता है ना। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह पाक का शुक्र। अच्छा सर, ईद पर महंगाई कितनी रही या फिर हालात ठीक रहे? महंगाई तकरीबन पहले से भी ज़्यादा बढ़ गई है। अभी आप गोश्त को ही देख लें, ये आज हम गोश्त लेने आए हैं तो वो 560 रुपये रेट बता रहे हैं। तो अब बंदा क्या करे, गरीब आदमी तो पिस गया है। समझ लें कि पहले से भी ज़्यादा बुरा शर हो रहा है, हर चीज़ में ही बहुत परेशानी हो रही है। तो भाई साहब, क्या उतनी आमदन हो जाती है जितना खर्चा बढ़ जाता है, जितनी महंगाई बढ़ जाती है? देखें जी, ये तो हुक्मरानों को चाहिए ना, अब आमदन है या नहीं है, मगर बच्चों का पेट तो पालना ही पालना है, उस हिसाब से कुछ चाहे थोड़ा बहुत चलाना तो पड़ता है। ख़ास तौर पर त्योहारों में महंगी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। बस जी, ये तो हम लोग मुसलमान हैं, खैर से तो हम लोगों का ऐसा ही सिस्टम है। जब कोई त्यौहार आता है, बाहर के मुल्कों में चीज़ें कम हो जाती हैं, हमारे मुल्क में और रेट बढ़ अच्छा भाई साहब, पूरी मार्केट में चिकन की एक ही कीमत है या हर स्टॉल पे अलग मुख्तलिफ कीमत? देखिए जी, हमने तो बस 2-1 बंदों से पूछा है, उनका तो ऐसे ही था, मगर वो जो कोई उनके अपने होते हैं उनको वो थोड़ा बहुत सस्ता दे देते होंगे, यही ऐसे ही हिसाब है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक अलहम। चिकन खरीदने आए, जी। खाली हाथ क्यों जा रहे हैं? चिकन महंगा ही बहुत है, कितने पे हो गया? इतना तेज़ रेट है, 450-500 रुपये किलो दे रहे हैं जी। तो चिकन क्या खाएं जब इतना तेज़ रेट हो जाएगा, फिर खाली जाना पड़ेगा। तो घर वाले कहेंगे नहीं कि आप लेके नहीं आए? घर वाले कहेंगे, लेकिन फिर ये ही है कि हम गुजारा कर लेंगे, कल शायद सस्ता हो जाए, कल ले लेंगे। उम्मीद है, बताया किसी ने कि कल कह रहे हैं सस्ता हो जाएगा, ये ईद के दिन के लिए महंगा हुआ है। ईद पे तो गरीब भी बेचारा चाहता है कि घर में गोश्त बने, लेकिन मुश्किल है। ऐसे ही है जी, बिल्कुल। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का शुक्र। कितना चिकन खरीद लाए? ये 5 किलो खरीदा है 5 किलो। घर में कोई दावत है क्या या फिर जी, घर के लिए लिया था, घर के लिए। घर के लिए लिया? महंगा है सस्ता है? ये 520 रुपये दे रहे हैं। 520 रुपए किलो। ठीक है कीमत या महंगी लग रही है ये लग रही है, पहले सस्ता था। ठीक है जी। एक और खातून भी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपा? बस ठीक है चिकन खरीदने आई थी जी। खरीदा क्यों नहीं खाली हाथ? वो रेट ही बहुत दे रहे हैं क्या सोच के आई थी? कि 400-500 मिलेगा। ये तो 700-800 कह रहे हैं। और लेना कितना था? किलो 1.5 किलो। हम लोग तो गरीब लोग हैं, बस और क्या है। तो अभी क्या कीमत बता रहे हैं? कोई 600 बता रहा है, कोई 500 बता रहा है, इस तरह बहुत महंगा बता रहे हैं। हर जगह पे मुख्तलिफ रेट, हर स्टॉल पे। हाँ, इसी तरह। नाज़रीन, कितने ही देखें शहरी जो कि खाली हाथ वापस जा रहे हैं कि चिकन की कीमत बहुत ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक। चिकन खरीदने आए जी मैडम। खाली हाथ? मैडम पहले कहते थे ये इमरान खान है, इस वजह से महंगाई है। अब तो इमरान खान साहब भी नहीं है, अब किस चीज़ की महंगाई है? अब ये क्यों इतनी ज़्यादा महंगाई है? हर चीज़ में महंगाई अब डबल हो गई है। पहले ये खान साहब का कहते थे, हमारे तो खान साहब ही ठीक थे, हमें तो वही वापस चाहिए। हमारे लिए वही महंगाई ठीक थी मैडम, हमें तो ये महंगाई नहीं चाहिए। ये तो डबल ट्रिपल उससे हुई है। तो हमारा तो यही मुतालबा है कि हमारा खान साहब को वापस लाया जाए, हमारे वज़ीर। महंगाई पहले भी थी, महंगाई अब भी होती जा रही है। ज़्यादा हुई जा रही है, कम नहीं हुई है, मज़ीद बढ़ी जा रही है, कमी में इजाफा है। भाई साहब, चिकन की कीमतें जो इतनी बढ़ गई हैं, वजह एक ईद भी है क्या कि हमारा एक त्यौहार था जिसकी वजह से सब कोशिश करते हैं कि चिकन खरीद लें, इसलिए भी कीमत ज़्यादा हो गई? मैडम, आप बाहर की किसी कंट्रीज़ में जाएं तो उनके त्यौहार होते हैं तो उनके रेट नीचे आ जाते हैं। हमारी मुस्लिम कंट्री, हमारे त्यौहार आते हैं तो रेट ऊपर चले जाते हैं। ये नहीं आज तक हमें समझ आई है कि ये हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। अच्छा भाई साहब, आप लाहौर के कौन से इलाके में रहते हैं? मैडम, मैं लाहौर के चुबुर्जी इलाके में रहता हूँ। चुबुर्जी में रहते हैं, वहाँ पर रेट क्या है और यहाँ पर क्या है? सेम है या मुख्तलिफ? सेम है मैडम, कोई फ़र्क नहीं है। तो इसका फिर इधर आने का भी कोई फ़ायदा नहीं है।
सेम तकरीबन सेम चल रहा है। ठीक है नाजरीन, आप ये देखिए कि कुछ लोग जो कि चिकन ख़रीदना तो चाह रहे हैं लेकिन पहुंच में नहीं आ रहा, जिसकी वजह से वो ऐसे ही वापस आ रहे हैं। ये चिकन के साथ क्या मामलात हैं, बाकी जो मार्केट है वहाँ पर क्या सूरत हाल है, दिखाते हैं, बात करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन। एक और मार्केट में मैं मौजूद हूँ और ख़वातीन बड़ा शिकवा कर रही हैं चीज़ों की कीमतों के हवाले से, जो कि मुसलसल ऊपर जा रही हैं और अहले खाना के लिए खाना बनाना भी मुश्किल होता जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपा? शुक्र अल्लाह का। क्या क्या ख़रीद लिया, क्या हालात है मार्केट के? मैंने चिकन ख़रीदा है और कुछ सब्ज़ी ख़रीदी है, तो हालात तो सही नहीं है। मैं असल में इसलिए रहती थी, वहाँ के और यहाँ के रेट का बहुत फ़र्क है। तो फिर मैं अब आ चुकी, मैंने कहा चलो अब ले जाती हूँ, आइंदा मेरा यहाँ नहीं दिल करता। अच्छा, आइंदा आप इस बाजार में नहीं आएंगे? नहीं जी, कीमतें ज़्यादा हैं? ज़्यादा है। लिख के चिकन लगाया हुआ है 300 और दे रहे हैं 520 का। अच्छा। और जी ये जी हमारे विंग्स का रेट है। मैंने पूछा ना ये किस लिए आपने लगाया हुआ, लिख के जी विंग्स का रेट है। हालांकि विंग्स का रेट तो लिख के होता है। हाँ। नहीं होता इतना, वो तो अलहदा से होता है, ऊपर तो लिखा हुआ हमेशा गोश्त का होता है या जिंदा का होता है। तो बहरहाल अब आप यानी लिख के कुछ और लगाया है और कीमत कुछ और सारे ऐसे ही हैं, सारी मार्केट पूरी ऐसे ही दे रही है। यानी किसी एक दुकानदार का? बिल्कुल, हमने चेक किया है कि सारे ऐसे ही दे रहे हैं। अच्छा, ईद आई है, एकदम से चिकन की कीमत बहुत ऊपर चली गई है। पहले फिर भी कुछ मुनासिब थी, हर साल यही मामलात होते? हाँ जी बिल्कुल चली गई है। अब तो इनको नीचे आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कच्चे आम दे रहे हैं 100 रुपए, दूसरा दे रहा है 200 रुपए। देखिए इतना फर्क है। मतलब ऐसे कर रहे हैं, पास बैठे वैसे कर रहे हैं, तो इनको कोई रोक टोक होनी चाहिए ना, किसी को पकड़ होनी चाहिए, पूछ होनी ये चाहिए। ऐसे होना चाहिए। सरकार का रेट लिस्ट जारी होती है, वो है कहीं मार्केट में? मैंने नहीं देखी। लिख के लगाई तो हुई है, वो लगी तो हुई है, लेकिन बहरहाल अमल उस पर कोई नहीं है, अमल नहीं है उस पर। अमल बिल्कुल नहीं है, मनमानी कीमतें? जी बिल्कुल, मनमानी, अपनी मनमानी हो रही है। अपनी मनमानी हो रही है जी। ये हमारी ख़वातीन भी परेशान हो रही हैं इसी मामले को लेकर। कुछ और लोग कुछ ख़रीदारी कर रहे हैं जी, सब्जी की दुकान है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी। अच्छा सर, आपकी दुकान है? जी जी। क्या सस्ता क्या महंगा? बस सब्जियां सस्ती हैं जी, महंगी कोई भी नहीं प्याज है। का क्या रेट हो गया? प्याज 120 रुपए है। क्या जुल्म कर दिया। अभी ईद से 2 दिन पहले तो 50 रुपए पे बिक रहा था भाई साहब। 50 रुपए में तो नहीं बिक रहा था, उस वक्त भी 80 रुपए किलो बिक रहा था। तो अब चले आपकी मान लेते हैं 80 रुपए। 120 कैसे हो गया, क्यों इतना महंगा हो गया? उस वक्त छुट्टियां हैं ना, छुट्टियों की वजह से जो जिम्मेदार है ना वो छुट्टियों पे है, वो ये निकाल नहीं रहा। मजदूर अपने घरों में गए हुए हैं, ये उधर जमींदार के पास मजदूर जाएंगे, जिम्मेदार ये माल निकालेगा तो तब ये सस्ता हो। आपके पास जो पिछला स्टॉक पड़ा है आप? नहीं, रोज हम लेके आते हैं, स्टॉक तो नहीं पड़ा, ये तो मंडी से लाया हूँ। कुछ ऐसे जिम्मेदार होते हैं जो नॉर्मल होते हैं, वो फिर मंडी में। अब आगे दिनों में सस्ती हो जाएंगी चीजें, टमाटर प्याज इंशाल्लाह इस ईद की वजह से महंगा था। हाँ जी, नहीं छुट्टियों की वजह से, ईद की छुट्टियों की वजह से जी चीजें महंगी थी। रिक्शे वाले भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र है मालिक। सवारी नहीं मिली, यहाँ रुके में? अभी काम ही नहीं है। क्या हो गया काम को? काम ही छप होए, काम है ही नहीं। बार मैं छिरे आ रहा हूँ, पिछड़ा बंद है, मार्किया बंद है, रेट बहुत है, महंगाई बहुत हुई है, लोड शेडिंग वक्री हुई है, पानी पीने को नहीं मिल रहा, बिजली नहीं आ रही, लाइट नहीं आ रही। मवाम क्या करेगी मुझे बताना। वहाँ से महंगाई नहीं आ रही थी ना, सही बंदा मांग रहा है, पढ़ा लिखा बच्चा मांग रहा है, क्या कहेगा। दुनिया का मुल्क ही है मैम, खाना पीना उन्होंने उत्थे ही है। पुराना खान आया, उसने क्या किया, उसने बोला ये गरीबों को घर दूंगा, पैसे दूंगा, लोड शेडिंग एंड करवा दूंगा, बिल माफ़ करवा दो। क्या बना? कुछ भी ना बना, ज़्यादा कोई नहीं हो। आपके हालात नहीं बदले, महंगाई कम हुई कुछ ना? 150 रुपये लीटर पेट्रोल है,
मुझे बताओ ना, उन्होंने ऐसे मटर की पनीर 100 रुपये मांगे हैं ना, अब उससे 50 रुपये बोल ले, हम 50 रुपये दे के आए हैं। आप अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। मार्केट में क्या क्या खरीदने आए? जी मैं तो घर से कोई ऑर्डर करते हैं बच्चे, ये आज की चिकन है, कर मेरी वाइफ ने सुबह निकल चिकन क्या भाव है, मैं क्या मैं पूछ के आता हूँ कि क्या भाव है, मैं फिर आपको बताता हूँ कि इतने भाव है, कितनी पूछ के नहीं आना, लेके भी आना है। मैंने कहा अच्छा, बाहर मैं फिर रहा हूँ तो मैंने जो भी मैंने करना है मैंने घर से लेके जाना है। मैंने ये नहीं कि मैं अपना छोड़ कर अपने बच्चों का जो उनका ज़रूरत है वो मैं पूरी ना करूँ, मैंने लेके जाना है, चाहे मुझे शाम पड़ जाए। अब दूसरी मैं ये भाई को बता रहा था कि ये 81-71 वाली वो जो बता रहे थे ना, लॉकडाउन में भी मेरा नहीं अपना हम ना अहल हुए, लॉकडाउन के ये पर्ची बनने के बावजूद भी हम ना अहल नहीं हुए, अहल हुए ही नहीं हम। रिक्शा ड्राइवर ना को अपने बाप का घर है, ये कि हमारा अपना घर है, वो बैंक बैलेंस है, वो किसी चीज़ हमारे नाम है, इसके कुछ भी नहीं है, तो फिर भी हम अहल हुए नहीं। क्या वजह है? सारी दुनिया लेगी, 2-3 दफ़ा किस्तें लेगी हैं, हमें एक बार भी नहीं। लॉकडाउन से लेकर अब तक क्या हम ज़्यादा कमा रहे हैं? बाहर निकलते हैं पुलिस वाले कहते हैं साइड पे लगा ले जी, ये वो थे। इसको पूरा करें, घर पूरा करें कि इसके सोर्स से पूरे करें। अब गवर्नमेंट हमें कुछ भी नहीं सपोर्ट। अब रिक्शे वाला अपने बिहेव पे अपने ऊपर लेके अपने लोडिंग करके ये करके वो करके 20-20 वाली सवारियाँ, मैं तो इनको ये मैसेज दे रहा हूँ कि ये जितना मर्जी गरीब का गला घोट लें, गरीब ने जीना सीख लिया है, जैसे मर्जी है 20-20 वाली सवारी बिठा के वो चला रहा है अपने घर के लिए, वो राशन इकट्ठा करके रब खुदा उसको दे देता है। अच्छा भाई साहब, मुझे ये बताइए कि हमारी आपा ने तो बता दिया कि चिकन लेके आना है। हाँ जी। अब कोई मामला बना, खरीद लिया, क्या रेट मिल रहा है? नहीं, अभी मेरा घर है गाजी रोड पे, तो अल्लाह पाक बहुत बड़ा है, जब अल्लाह पाक आँख खोलता है ना तो वो कुछ दे के सलाता है, ऐसे नहीं। ये हमारा ईमान है, ये हमारा ईमान है। गवर्नमेंट हमें कुछ सपोर्ट करे ना करे, ये हमारा ईमान है। महंगाई कितनी है, क्या सस्ता? ईद पर महंगाई कितनी रही? ईद पे मैम जी हम आपको क्या बताएं कि ये हर चीज़ ही महंगी है। गोश्त का चिकन ही देख लें आप, तो जो 350 था वो 450 दे रहे हैं। अब आगे तो आप खुद ही हिसाब लगा लें कि क्या चीज़ सस्ती होगी, क्या चीज़ महंगी होगी। हर चीज़ पे कैसी गुजरी फिर ईद पर? कुछ बना अच्छा खाने को? रिक्शा ही चलाया, नमाज पढ़ी तो रिक्शा ही चलाया, ये नहीं कि ईद भी नहीं मनाई, छुट्टी नहीं की। वही ना, हम सिर्फ और सिर्फ ईद नमाज पढ़ के तो जनाब बच्चे आए, कोई बहन भाई आए, को खाना वगैरह बनाया, तो उसके बाद हम रिक्शा पकड़ के निकल जाते हैं। कि दिहाड़ी ना छूटे, दिहाड़ी लग जाए। एक दिहाड़ी हमारी टूट जाए ना तो हम 4-5 दिन पीछे चले जाते हैं, तो फिर इस वजह से ये काम करना पड़ता है। हफ्ते में कोई छुट्टी नहीं करती? गरीब की क्या छुट्टी है, गरीब ने क्या जीना है, गरीब ने तो जनाब अपने बच्चों को सोच ही पूरे करने। नाज़रीन, कुछ हमारे लोग सब्जियां खरीद रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ें खरीद रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक। भाई साहब, मार्केट में चिकन की मुख्तलिफ चीज़ों की कैसी हैं कीमतें? मुनासिब हैं कुछ? ईद से पहले तो समझ में आ रही थी, अब जो है ना प्याज का रेट 150 रुपया, ईद से पहले 80 रुपये 100 रुपये था। आज जो चौथा दिन है ईद का, तो 150 रुपये किलो प्याज है मंडी में। मंडी में आने का क्या फ़ायदा, यही चीज़ें जो हैं हमारे घर के पास से भी मिल जाती हैं, फेरी वाला इनसे सस्ती दे के जाता है। ये भाई साहब महंगी दे रहे हैं? ये भाई साहब के पास प्याज तो है नहीं, मिर्चें नहीं है, 240 रुपये किलो दे रहे हैं। यानी जो भी बुनियादी मसाले की चीज़ें हैं वो सब महंगी हैं? महंगी हैं। चिकन पता किया, चिकन भी बहुत महंगा हो गया, वो भी पौंड से बाहर। 420 रुपये किलो है। खरीद लिया आपने? नहीं, अभी मैंने खरीदी नहीं, मैंने तो ईद पे खरीदी। पता किया और घर जा। रेट तो वही चल रहा है, क्योंकि लिस्ट पे वही रेट चल रहा है, 230 रुपये जिंदा है। रेट लिस्ट है कहीं? रेट लिस्ट अभी कहाँ पे आ गई? कहाँ है? पाई नहीं है। आपने दुकान कैसे लगा ली रेट लिस्ट के बगैर? आपको कैसे पता है कि ये कौन सी चीज की कितनी कीमत है? कीमतें भाई साहब रेट लिस्ट ही नहीं है, कैसे चीजें बिक रही हैं? मैडम अब आपके सामने ही, आप खुद वो बात ही नहीं कर रहा आपसे। लिस्ट कहाँ से आ गई? अभी तो छुट्टियाँ हैं, लिस्ट तो अभी आई नहीं है। आज की तो आ गई भाई साहब, अब तो छुट्टियाँ नहीं है। नहीं आएंगे। क्यों आई नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं। लीजिए, लिस्ट कोई नहीं आई, और हालांकि आज लिस्ट जारी हुई है, इन्होंने नहीं ली अभी तक और अपने मनमाने रेट लगा रहे हैं। साथ एक और ठेला है।
क्या हाल है भाई साहब? जी जी अल्लाह का शुक्र है। कोई लिस्ट विस्ट रखने का रिवाज है इधर? बिल्कुल है, कहाँ है? लेकिन मेरे पास ना आज मैं लेट आया था सुबह दुकान पे, तो इसी वजह से वो लिस्ट वाला जो आया था ना वो चले गया दे के, मेरे पास इसीलिए लिस्ट नहीं है। कहीं से लेके कॉपी करा लेते। रेट कैसे दे रहे हैं आप लिस्ट के बगैर? मुनासिब हमारे पास बाजार से बिल्कुल मुनासिब है रेट है। हाँ जी, आपको रेट का ही नहीं पता, लिस्ट ही नहीं लिया आपने, कैसे चीजें बेच रहे हैं? कि रेट मंडी से ला के बेच रहे हैं और कैसे बेचेंगे, रेट पूरे बाजार में से मुनासिब है हमारे पास। कभी भाई कोई आता है पूछने के लिए कि लिस्ट है? आता क्यों नहीं आता, हर बंदा आता है। कितना जुर्माना होता है, कितना फाइन? ना नहीं, अगर रेट पे देंगे तो किस चीज़ का जुर्माना होगा? रेट लिस्ट नहीं है जी, रेट लिस्ट नहीं है, क्वेश्चन मार्क एक बहुत बड़ा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, बाजार में चीज़ें खरीदती हैं, कभी आपने रेट लिस्ट देखी है कि सरकार जो रेट जारी करती है उसके मुताबिक चीज़ें खरीदें? हाँ जी। इनके पास तो है ही नहीं। हाँ, इनके पास नहीं है जी। ऐसे खरीदी जा रही हैं? अब मैं तो अभी आई हूँ। अच्छा। हाँ। महंगा लग रहा है कुछ या सस्ती हैं चीज़ें? मतलब ठीक है, मुनासिब कीमत? हाँ जी ठीक है जी, इनको मुनासिब कीमत लग रही है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। ठीक है, क्या क्या लेंगी आज? बस आज ये बताऊँ लेने, और ये मसाला ले लिया, आलू लेने। मसाला तो महंगा ही बहुत हो गया, हरी मिर्च देखो ये 100 रुपये का बना वाला, एक दिन चलेगा? ये तो बिल्कुल एक दिन नहीं चलेगा। ये मेरा ख्याल 3-4 प्याज है। हाँ जी, 2 टमाटर है जी जी, ऐसे 4 प्याज हैं जी, 4 टमाटर हैं और कोई 8-10 हरी मिर्ची होंगी, और ये 100 रुपये का। हाँ जी, 100 रुपये का। देखो खाने में डल जाएगा और फिर दोबारा खरीद लेने आना पड़ेगा। चिकन के क्या हालात है? चिकन बहुत महंगा हो गया। मैंने सुना है खाली चिकन जो हो गया वो 400 रुपये किलो हड्डी के बगैर, आपको पता ही है ना। वैसे भी हर चीज़ महंगाई है, अल्लाह करे तो सस्ता हो जाए तो बेहतर है, हम गरीब लोग हैं क्या करें। ठीक है जी, हर चीज़ ही महंगी हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? बच्चे आप सुने, क्या क्या खरीदेंगे? खीरे लेने हैं। खीरे क्या रेट मिल रहा है? अपना 80 कह रहे हैं, कहते 75 ला लेंगे। भाई साहब रेट लिस्ट ही नहीं है इनके पास, आप बिना देखे जो कह रहे हैं उसी रेट पे चीज़ें खरीदे जा रहे हैं। वो चीज़ों को पता चल जाता है ना कि ये रेट मिल रहा है, क्योंकि ईद थोड़ा सा महंगा है। अच्छा, ईद पर महंगाई कितनी रही और अब कितनी है? ईद से महंगी ज़्यादा होती है, ईद से महंगाई भी ज़्यादा है। सबकी मनमानी हो जाती है ईद पर। हर बंदे को उनके पास ये इशू होता है ना कि पीछे से माल नहीं आ रहा, हो सकता है उनको माल सस्ता मिला हो, लेकिन वो ईद से कहते हैं कि पीछे से माल नहीं आ रहा। अच्छा, मुझे बताइए ईद पे घर में खाने में क्या क्या बना? क्या क्या बना है? सवैयाँ। ठीक है जी, ये गुफ्तगू नाजरीन आप सुन लीजिए लोगों की। रिक्शे वाले भाई हमारे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। काम कैसा चल रहा है? ईद कैसी रही? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ही चल रहा है, मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन असी बड़े मजबूर हो गए हैं। खास तौर हॉस्पिटल सवारी लेके चले जाएं 30 रुपया जगह सर्विस हॉस्पिटल। आप भी बेशक सिविल कपड़ों में बैठ जाएं और अपना जाके पता करना, कहना इमरजेंसी में जाना, भाई जाने दो, पहले कहेंगे 30 रुपये दो फिर इंटर करो। इमरजेंसी के अंदर नहीं जाने देते, मरीज को भी नहीं पहले लेते हैं। फिर जनरल हॉस्पिटल में चले जाएं, अगर पैसे ना दे के जाएं तो गिरेबान फड़ लेते हैं। उनके उधर गुंडे हैं 3-4 बंदे। अगर सवारी उतर के अपने मरीज़ को लेके हॉस्पिटल के अंदर चली जाए, जब हम अकेले बाहर आते हैं फिर हमारे साथ लड़ना शुरू कर देते हैं। ये परेशानियाँ हैं। दूसरी परेशानियाँ, रेलवे स्टेशन चले जाएं, अगर रेलवे स्टेशन कहीं भी पार्किंग रक्षा कर दें, वहाँ पे 200 रुपया चलान कर देते हैं, अगर नहीं तो कहते हैं 20 रुपये पर। भाई साहब रॉन्ग पार्किंग करेंगे चालान तो होगा ना? चलान वो नहीं करते, वो कहते हैं उधर कोई गुंडे हैं, ठेकेदार निज़ाम जो चलता है ना, वो ट्रैफिक पुलिस वाला। अब मैं गलत खड़ा हूँ ना, अब करें तो मुझे तकलीफ़ नहीं होगी क्योंकि मैं गलत खड़ा हूँ। जब कोई आके दुकानदार आके कहे 200 रुपया दो वरना नहीं तो रक्षा ले जाओ, क्यों दें हम लोग? ये पर्चियों की कीमतें हैं, चालान की आप शिकायत कर रहे हैं। मार्केट में महंगाई कितनी है? सब्जियां, चिकन, क्या हालात हैं? ये महंगाई, घर में ईद के दिन भी खाना नहीं पका, मजबूर है, नहीं बता सकते। मेरी बेटी कहती है पापा फालसा लेके आ, बताओ क्या रेट है? फालसे का तो रेट ही बहुत है आज। मेरी बेटी कहती है पापा आपने ना, हमें दिल करता है बकरे का गोश्त लेके आ, नहीं ले जा सकते, मजबूर है, किसी आगे हाथ नहीं फैला सकते। अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह देगा इंशाल्लाह। मेरी बेटी हाफ़िज़े कुरान है। अब तब्दीली आई, तब्दीली को वोट दिया, मैंने खुद इमरान खान को वोट। अब पछता रहा हूँ, क्यों नहीं लेके देता। पूरे रोज़े में घर में मेरी बेटी कहती है पकौड़े बन नहीं बना सका,
अगर मैं 1000 रुपया कमा के शाम को जाऊँ लेके कि अपनी बच्ची को पकौड़े बना के दो तो दूसरे घर वाले भूखे सो जाए, क्या करें, परेशान है। मैं आप भी मेरी बहनों जैसी है, खड़ी हैं, मैं देख रहा हूँ, मजदूरी आप भी कर रही हैं। अगर आप भी ना करेंगी तो आप कैसे घर चलाएं, मजबूर हुए मैं, क्या कह सकते हैं। ना इमरान खान कुछ कह सकते हैं, ना हमें कुछ दे सकते हैं। अल्लाह से मांगेंगे वो देगा भी, बंदे से क्या मांगना है, बंदा कुछ नहीं दे सकता। मैं किस सियासतदान के पास नहीं गया हूँ, सभी के पास। मुझे कर्ज नहीं मिला, वो मिला है, लेटर आया है, मैं डर डर के धक्के खा रहा हूँ। ये देखें, आपने देखा, ये लेटर है, नौजवान प्रोग्राम का लेटर है। वो अब वो कहते हैं हुकूमत चलेगी, ये लेटर ज़रा चेक कराएं। ये मैं ओके भी हो गया, मेरा कर्ज मंजूर भी हो गया, बैंक की तरफ से लेटर आ गए, लेकिन मुझे कर्ज नहीं मिल रहा, किधर जाऊँ? अगर मिल जाता तो मैं कर्जा लेके क्या करना था? घर बनाऊंगा। ये 500 रुपये जब दिहाड़ी देता हूँ अपना बना लूँ। ये भी मेरे बच्चे अपना रिक्शा खरीदना चाहते हैं आप? हाँ, नहीं मिला। ये लेटर आ गया है पर कर्ज नहीं मिल रहा, किधर जाएं? वो कहते हैं हुकूमत चेंज होगी। हम किसके बुए के दरवाजे जाके दस्तक दें? तो अल्लाह ताला के मांगते हैं, या अल्लाह अपने खजाने से जाता, क्या करें। भाई साहब, ईद पे घर में फिर क्या बनाया? बेटी की फरमाइश पे कुछ बन सका? कुछ भी, अल्लाह के आसरे। चिकन तो 500 तक पहुंचा हुआ है, गरीब चिकन ही खा सकता था, वो भी मुश्किल। बच्चे आराम से चुप कर जाते हैं, सब्र कर लेते हैं गरीबों के बच्चे। शेब तीन हफ्ते शेब नहीं होती। हम नौजवान है ना, 3 हफ्ते आप खुद देख ले, मेरे लिए 2 दिन हो गए ईद गुजरी को, शेब नहीं करवा सका। कितने की है? 50। सोचता हूँ कि मेरा बेटा 20 रुपये 30 रुपये लेके स्कूल चला जाएगा। अगर वो कोई बच्चा और स्कूल में चीज़ खाएगा, मेरा बच्चा उसके चेहरे में। भाई साहब, कितने साल से रिक्शा चला रहे हैं? मैं 8 साल से चला। 8 साल पहले, 4 साल 5 साल पहले यही हालात थे ना? इमरान खान को मैंने वोट दिए, इससे पहले बेहतर हालात था, इससे पहले बेहतर हालात था। कर्ज के बारे में नहीं जानता अपना मुल्क कितना कर्ज में है, कितने फ़ायदे में। हमारे घर का चूल्हा अच्छा चल रहा सी। अब दोबारा इमरान खान को हमने भी वोट दिया है, लेकिन कुछ नहीं बना। नाज़रीन, ये मजबूरियाँ रिक्शे वाले भाई और सब लोग जो हैं वो अपनी अपनी परेशानी बता रहे हैं कि किस तरह से महंगाई उनको परेशान कर रही है। लेकिन बात फिर वही है कि सबसे ज़्यादा मुतासिर इस दौर में गरीब तबका हो रहा है। और ख़ास तौर पे अगर हम ईद की बात करते हैं, इन दिनों की बात करते हैं, तो इसमें आखिर चिकन की कीमतें इतनी क्यों बढ़ गई हैं, क्या मामला हो गया है, इस सारी सूरत हाल पे बात करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, टोलिंगटन मार्केट में भी चिकन की सूरत हाल आपने देखी और पूरे लाहौर शहर के मुख्तलिफ बाज़ारों में चिकन महंगा है, क्योंकि ईद थी, डिमांड ज़्यादा हो गई, सप्लाई मुतासिर रही, जिसकी वजह से चिकन की कीमतें बढ़ गई। डिमांड सप्लाई के मामला तो हम सुनते रहते हैं, लेकिन आखिर ऐसा क्यों है कि जब भी कोई त्यौहार आता है तो गरीब बेचारा चिकन नहीं खा सकता, और चिकन के साथ क्या मामलात हैं, इस सारी सूरत हाल पे बात करेंगे। जी, हमारे साथ पोल्ट्री एसोसिएशन पंजाब के सदर मौजूद हैं जावेद साहब। सर, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ईद पर स्पेशली चिकन की कीमतें इतनी ज़्यादा एकदम से बढ़ जाना, क्या वजह रही? पहले तो मैं आपकी थोड़ी सी तस्दीक कर दूं, हमेशा ऐसा होता है कि त्योहारों पे कीमत बढ़ती है, लेकिन इस दफ़ा मुर्गी के मामले में ऐसा नहीं हुआ और ये ईद तक इंतहाई सस्ते दामों बिकती रही। ईद के बाद इंतहाई सस्ते दामों यानी 350 रुपये तक कीमत चले जाना इंतहाई सस्ता है? जी 350 तक कीमत चले जाना मुर्गी की, ये अब की सूरत हाल में इंतहाई सस्ता ही है, क्योंकि इस रेट पे तकरीबन फार्मर को इसकी कास्ट यही पे आ जाती है और इस पे उसको कुछ नहीं बचता। मुर्गी का आप मुवाजना करते हैं पिछले 10-15 सालों से मुर्गी से ही, लेकिन अगर इसका मुवाजना दालों से, सब्जियों से, बीफ से, मटन से करेंगे ना तो ये इंतहाई सस्ता ही है 350। और आपके प्रोग्राम में मैंने कुछ 6 महीने पहले भी बताया था कि अब ये 350 से ऊपर ही चला करेगा। तो इस दफ़ा सूरत हाल ये हुई है कि ईद से पहले और ईद तक जो है इसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा रही है, प्रोडक्शन बहुत बेहतर थी और इसका रेट पहले से कम हो गया था। रमज़ान में भी बहुत सस्ती रही है और ईद पे भी बहुत सस्ती बिकी है।
सर ईद पर 480 520 तक रेट जाता रहा है। पहले जाता रहा, इस दफ़ा तो नहीं गया। इस दफा ही तो गया है, पिछले कल परसों तक ये 500 रुपए 480 तक बिकता रहा है। मेरी बात सुने, ईद पे दुकानें बंद हो जाती हैं, ईद के टरू वाले दिन चंद एक दुकानें खुलती हैं, उनका फिर वो होता है थोड़ा बहुत ओवर चार्जिंग कर लेते हैं, क्योंकि इसकी सरकारी उनकी मर्जी, जो मर्जी जितने पे मर्जी बेचते रहे। नहीं, सरकारी छुट्टी होती है तो उसमें लिस्ट भी चूँकि जारी नहीं होती, और जो बंदा खोलता है त्यौहार पे दुकान वो भी सोचता है कि मैं थोड़ा कमा लूँ, लेकिन वो 2-4-5% दुकानदार। और ईद के बाद इसकी सप्लाई में कमी आई है, उसमें कुछ हमेशा बीमारी आती है। जब भी गंदम की कटाई शुरू होती है ना तो मुर्गियों में बीमारी सांस की आ जाती है। इस दफ़ा भी उस बीमारी से बहुत ज़्यादा तबाही हुई है, मुर्गी बहुत कम हो गई, जिसकी वजह से सप्लाई में कमी आई है, तो रेट बढ़ा है। और मैं आपको बता दूं कि अभी आज रेट मज़ीद बढ़ेगा। अभी मज़ीद बढ़ेगा जी, इसका रेट 460-70 तक उम्मीद है कि आज 460 या 70 तक चला जाएगा। और ये कोई अनहोनी बात नहीं है, जितनी की गंदम होगी, मकई होगी या फीड जितनी इसकी महंगी हो चुकी है, चूज़ा इसका जितना महंगा हो चुका है, ये रेट मामूल का रेट रहा करेगा। यानी 450 रुपये अब जहन बना लिया जाए कि बड़ा गोश्त के करीब करीब चिकन की कीमत रहेगी। नहीं, बड़ा गोश्त 650 से 700 रुपये किलो है, और इसका जो रेट है ना 350 से 450 के दरमियान ही चलेगा। और सर वो जो 200 रुपये 250 वाला कभी ज़माना वापस आएगा? कौन से महीने में कुछ ऐसा मुआवजा होगा कि कीमतें दोबारा से इतनी कम हो जाएं कि हमारा गरीब भी खा सकेगा? देखें, मुस्लिम लीग नून के आने की हमें तवक्को कोई नहीं थी, अगर वो आ गई है तो शायद ये भी आ जाए, लेकिन ये ज़रूर होगा कि अब जो हमजा शहबाज साहब की पुरानी बातें थी कि जी हमजा शहबाज साहब की वजह से चिकन महंगा हो गया, और हालांकि उनका तल्लक ना उस वक्त था ना अब है, लेकिन शायद ये खबरें भी अब फिर गर्दिश में आ जाएँ। लेकिन ये हुकूमतें तो आ जा सकती हैं, 250 तक शायद ये कभी भी ना आए, और मुमकिन भी नहीं है, क्योंकि इसकी जो कास्ट है वो बढ़ गई है। अब देखें, इसने भी वही मकई खानी है जो 800 रुपये मन थी, अब 1800 रुपये मन है, वही गंदम खानी है, फिर बिजली के बिल, डीजल के बिल बढ़ गए, तो ये भी तो महंगी होनी थी। अब आवाम को चाहिए कि वो इसके साथ एडजस्ट करें, क्योंकि अभी ये सस्ती तरीन प्रोटीन है, तो यही खानी पड़ेगी, और ये 350 से 450 के दरमियान चलेगी। अच्छा सर, मुझे ये भी बता दीजिए कि अभी गर्मी का मौसम है, स्पेशली हम देखा करते थे कि सर्दी के मौसम में चिकन महंगा होता है, गर्मी के मौसम में कुछ सस्ता हो जाता है, क्योंकि शादी सीज़न भी ऑफ होता है, डिमांड भी कम हो जाती है। कुछ ऐसा मामला है या नहीं है? नहीं, इसका ऐसा कोई भी फार्मूला नहीं है कि कोई बंदा हतमी तौर पे कह सके कि ये फ़लाँ दिन महंगा होगा या फ़लाँ दिन सस्ता होगा। ये डिमांड एंड सप्लाई चलती रहती है, और जब इसमें प्रोडक्ट कुछ मैकेनिज्म तो होगा कि इन महीनों में डिमांड ज़्यादा होती है, इन महीनों में कम हो जाती है। देखें, मुर्गी ने 26 घंटे में अंडा देना है, उसमें से चूज़ा निकलना है। ये नहीं हम उसको मजबूर कर सकते कि तुम 26 दिन में आगे डिमांड ज़्यादा तो 2 अंडे दे दो, 2 चूज़े निकलें, या डिमांड कम है तो अंडा आप 2 दिन बाद दे दो। ये एक प्रोसीजर है कुदरती तौर पे, वो उसी तरह ही चलना है। जितनी मुर्गी ने अंडे देने हैं, वो चूज़े निकलने हैं, वो फिर तैयार होने हैं। डिमांड में कमी बेशी होती है, और अब जो ईद के बाद 2.5 महीने हैं, इनमें शादियों का सीज़न भी होता है, डिमांड भी होती है। लेकिन ये हतमी तौर पे कभी भी नहीं कहा जा सकता कि फ़लाँ दिन मुर्गी महंगी हो जाएगी या फ़लाँ दिन सस्ती हो जाएगी। ये एक पैराशेबल आइटम है, इसने अपने हिसाब से ही चलना होता है, इस पर किसी तरह भी मोनोपोली नहीं बनाई जा सकती। अच्छा सर, चिकन प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म के हवाले से हमेशा हम बात करते रहे हैं कि उस तरह से इसको कंट्रोल नहीं किया जाता या नहीं किया जा सकता जिस तरह से इसको होना चाहिए, बाकी चीज़ों की कीमतों को रखा जाता है या फिर मार्केट को देखते हुए। देखिए, गवर्नमेंट ने इसमें चिकन मैकेनिज़्म बना दिया रेट के मतलब, और इसमें हाई कोर्ट की तरफ से आर्डर भी हो गए हैं, कुछ ज़िलों में उस पर इम्प्लीमेंट भी शुरू हो चुका है, और मेरा ख्याल है कि ईद के अब फ़ौरन बाद बाकी ज़िलों में भी इम्प्लीमेंट शुरू हो जाएगा। उसमें एक तो हमने रिक्वेस्ट की थी कि कंज्यूमर को साफ़ गोश्त जो है ना वो मिले, ना कि उसको सफाई के नाम पे 100-200 ग्राम बाद में काट लिया जाए। वो भी गवर्नमेंट ने मैकेनिज़्म जारी कर दिया है, और पंजाब के काफ़ी ज़िला में लागू हो गया है। ईद के बाद इंशाल्लाह मेरे ख्याल इस हफ्ते या अगले हफ्ते तक तमाम ज़िला में लागू हो जाएगा, और उस मैकेनिज़्म की वजह से इसकी कीमतें भी एक तवाज़ुन के साथ चलेंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया तारिक जावेद साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है, और ख़बर यही है इस सारी गुफ्तगू से कि आने वाले दिनों में चिकन की कीमत मज़ीद बढ़ सकती है, कम नहीं होगी, क्योंकि चिकन एक ऐसी आइटम है कि जो कि न सिर्फ खाने के लिए इस्तेमाल होता है बल्कि बहुत सारी प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होता है। जैसे ही चिकन महंगा होता है तो एक ठेले पे बिकने वाली जो हलीम की प्लेट है वो भी महंगी हो जाती है, और डायरेक्ट असर हमारे गरीब आवाम पर पड़ता है। अभी कीमत 400 से ऊपर है, 460, 70, 500 तक कीमत जा सकती है। इस सारी सूरत हाल में
पिस्ता हमेशा की तरह हमारा गरीब तबका है। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह की दुआ में।